हम लोग एक और एक आत्मिक आदर्श व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है हनोक। हनोक के बारे में आज हम थोड़ा सा सीखने के लिए हम विचार करेंगे। तो मेरा साथ में आप निकालेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। जब हम हनोक का अर्थ देखते हैं, हनोक का अर्थ देखते हैं पवित्रीकरण, और दूसरे शब्द में हम उसको देखेंगे तो उसका दूसरा जो अर्थ है वो है दीक्षा लेना। दीक्षा लेना है, जैसे कि उदाहरण के लिए मूसा एरो पर्वत पर 40 दिन 40 रात परमेश्वर का प्रशिक्षण में वो इतना प्रभावशाली बना, उसको बोलते हैं दीक्षा, परमेश्वर की शिक्षा लेना। और हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं कि वो पवित्रीकरण उसका अर्थ है, दूसरा है दीक्षा लेना। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हनोक और उसका परिवार, इन लोगों ने अच्छे से परमेश्वर के लिए एक आदर्श एक जीवन बिताया। और क्या है, हम देखते हैं हनोक के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम उनके द्वारा हम शिक्षा लेना चाहिए। जैसे कि उनके परिवार के बारे में यदि हम विचार करेंगे तो उनका परिवार में, हनोक का परिवार में एक आत्मिक शिक्षा थी परमेश्वर के बारे में। और दूसरा हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चले, ना कि संसार के, परमेश्वर के साथ साथ चले। तीसरा हम देखते हैं कि वो उन्होंने परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताया, हम पढ़ते हैं। और चौथा हम देखते हैं कि हनोक अपने पीढ़ी में धर्मी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, हम देखते हैं। और पांचवा यदि हम देखेंगे तो हनोक अपने संदेश के द्वारा इस संसार को दोषी ठहराया। छठवां यदि हम देखेंगे तो हनोक विश्वास के वीरों में जाने जाते हैं। और सातवां हम देखते हैं कि हनोक ने अपने जीवन में प्रचार के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, ये जो परमेश्वर के लिए हनोक ने जो जीवन जिया, ये 5300 साल पहले परमेश्वर के लिए ऐसा जीवन जिया। हम पढ़ते हैं तो मैं आपको 3 बातों को मैं इसमें रखना चाहता हूं। तो पहला है हनोक का 3 स्वभाव के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दूसरा हम देखेंगे उसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया, दूसरा हम देखते हैं। तीसरा हम देखेंगे तो परमेश्वर के न्याय के बारे में इस संसार को घोषणा एवं बताया। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जब हम देखते हैं पहला, परमेश्वर के साथ साथ हनोक चला। हमारा चाल कैसे है परमेश्वर के साथ, हमारा जीवन कैसे है परमेश्वर के साथ, प्रिय भाइयों, हम सोचना है। और इसमें हम देखते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज हम देखते हैं हम कैसे चलते हैं। हम अपने आप से पूछना है परमेश्वर के सानिध्य में कि प्रभु, मैं आपके साथ चलता हूं क्या? हम पूछना है अपने आप को। और मैं आपको पौलुस प्रेरित की पत्री, इफिसियों का पत्री में यदि हम पढ़ते हैं
तो वहां पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, मैं सो प्रभु में बधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। इफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय 1 से 3 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है, जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलना है, उसके योग्य हम जीवन बिताना है, उसके अनुसार हम चलना है। और हमारे लिए एक आदर्श, एक नमूना है हनोक का जीवन, जो कि परमेश्वर के साथ साथ उन्होंने जीवन बिताया। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम जब देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय उसका 14 से 18 में पढ़ते हैं, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, पौलुस के बारे में जब पढ़ते हैं, पौलुस एक कलीसिया का सताने वाला व्यक्ति था। वो राजा के सामने जाके यहूदियों के प्रति चिट्ठी मांगता और उनको घसीट घसीट के मारता है, हम देखते हैं। और लेकिन क्या हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको चुना अन्य जाति के लिए, अन्य जातियों के सामने गवाही के लिए उसको चुना, हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक बेदारी परमेश्वर उसके द्वारा आया, हम पढ़ते हैं। और पौलुस के द्वारा हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं कि बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक नमूना, एक भाई। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम भी दूसरों के लिए एक आदर्श बनना है। जब उसको चुना, उन्होंने कहा, ये मेरा नाम को प्रकट करे, ये मेरा नाम को अन्य जाति में क्या करेगा, प्रकट करेगा, इसलिए ये मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के बारे में बोला। और क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको चुना, और पौलुस का एक प्रचार के द्वारा कई हजारों लोग प्रभु में आए। कैसे आया? परमेश्वर के साथ उसका संगत। प्रिय भाइयों, पवित्रीकरण कैसे, हम सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रिय भाइयों, हम भी प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, और जब चुना है तो उसके योग्य चाल चलना है, उसके अनुसार हम चलना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो राजाओं का। प्रिय भाइयों, एक हम देखते हैं, पौलुस कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना, कहा ये मेरा चुना हुआ है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए गवाही का कारण ठहरेगा। और पौलुस इस प्रकार से, हम पौलुस का सेवा को हम देखते हैं, कैसे देखते हैं, परमेश्वर ने उसे। प्रिय भाइयों, प्रभु ने हमको चुना है, इसलिए हम उसकी महिमा और उसकी बड़ाई करना, हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं 23 अध्याय 24 पद में, हमारी छावनी पवित्र होना चाहिए, हमारी छावनी पवित्र होना है। और वो पवित्रीकरण हमको कैसे मिलेगा? संसार के साथ साथ चलने के द्वारा नहीं मिले, ना अन्य जाति के साथ चलने के द्वारा नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सानिध्य में हमें वो पवित्रीकरण, वो छावनी जिसमें पवित्रता वास करती है, उसमें हमको मिलेगा, हम देखते हैं। प्रिय भाइयों, इसलिए हम क्या करना है? परमेश्वर के सानिध्य में हम रहना चाहिए। मूसा और एलिया परमेश्वर के साथ साथ चले, उदाहरण। मूसा परमेश्वर के साथ साथ चले। प्रिय भाइयों, जब इस्राएली लोग
मिस्र से कानान के लिए जाते थे तो वो जगह जगह पड़ाव डालते थे, जगह जगह तंबू डालते थे। लेकिन मूसा के अंदर एक विशेष बात थी, और मूसा के अंदर ये थी कि वो जब वो टेंट बनाता था वो सबसे अलग में टेंट बनाता था जिसमें वो रहता था और वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, परमेश्वर के साथ संगति कर। प्रिय भाइयों, हमारी जो छावनी है वो पवित्र होना चाहिए। जैसे कि हनोक के बारे में हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के साथ चले। प्रिय भाइयों, हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलना है, क्योंकि वो महान है और वो जीवित परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हमने पहला पॉइंट को हमने देखा। दूसरा, अभी दूसरा हम जाएंगे। दूसरा है परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करना, दूसरा पॉइंट है। और हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम देखते हैं प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम क्या पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और लिखा है हम जब देखते हैं 11 का 5 में, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि उसने परमेश्वर ने उठा लिया, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न। प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना, हम अपने जीवन से संसार को प्रसन्न न करें। हम संसार को क्या है हम प्रसन्न नहीं कर सकते। हम अपना परमेश्वर को हम लोग प्रसन्न करना है, क्योंकि वो महान और वो जीवित परमेश्वर है। और हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर को उसने क्या है, सब कुछ परमेश्वर के अधीन में कर दिया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 29 में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि उसमें लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 में, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रिय भाइयों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 29 पद में, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, और क्या है, मैं अकेला नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, परमेश्वर परमेश्वर इसने प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रिय भाइयों, हम उसमें देखते हैं, हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, मैं इससे अति प्रसन्न। प्रिय भाइयों, हमारा जीवन से क्या लोग प्रसन्न हैं? क्या मेरा चाल चलन से लोग प्रसन्न है क्या? हम सोचने वाली बात। हम कलीसियाओं में, हम कलीसिया के भीतर में हम हैं, बाहर भी हैं, लेकिन हमारा अंदर का प्रसन्नता, बाहर का प्रसन्नता और समाज के बीच में प्रसन्नता, क्या सच में मैं लोगों को प्रसन्न करता हूं? मेरे जीवन से परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है क्या? ये सोचने वाली बात है। और वो हमारे लिए एक उदाहरण है, हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर, वो आदर के योग्य परमेश्वर है। इसलिए हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि वो
वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। वो हम अपने जीवन से हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और हनोक ने अपने जीवन से, ना कि संसार को, उन्होंने प्रसन्न किया, केवल परमेश्वर को प्रसन्न। परमेश्वर की बातों का अनुसरण करते हुए एक एक क्षण में उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न। हम देखते हैं, हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि वो महान है। हम कुलुस्सियों उसका 10 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम देखते हैं तो कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल है प्रिय भाइयों, मैं इसमें 3 बातें हैं। आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना, और वो हमारे लिए उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने आज्ञा मानकर इस संसार में उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए उन्होंने कार्य किया। और क्या पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 29 पद में, उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि वो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों। और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा हम पढ़ते हैं इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय 16 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। हम उसमें इस प्रकार से हम पढ़ते हैं 13 का 16 में, दूसरे में लिखा है भलाई करने को प्रसन्न करना है, जो कि हम उसके बारे में पढ़ते हैं 16 अध्याय उसका 13 अध्याय 16 पद में। और यहाँ पर लिखा है और भलाई करना, उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रिय भाइयों, हम इब्रानियों में पढ़ते हैं भलाई करना ना छोड़े, दूसरों को मदद करना हम ना छोड़े, दूसरों को सहयोग करना हमारे जीवन में, हमारे खून में होना चाहिए। तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। साधारण एक हमारा पड़ोसी भूखा है, अपने पास है तो उसको देना है। ऐसा नहीं बोलना हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, जाओ, ऐसा नहीं। हमसे जितना हो सकता है हम करना है, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। और तीसरा है धन्यवाद और स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। हम धन्यवाद ही होना चाहिए परमेश्वर, हमेशा हमारे जीवन से धन्यवाद निकलना चाहिए। हम भजन संहिता उसका 30 और 31 में पढ़ते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर, परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर का महिमा करना है। एक एक कार्य के लिए परमेश्वर को हम स्तुति करना है। प्रभु आपने जीवन दिया, प्रभु मैं इस संसार में चल रहा हूं, प्रभु आप हमारे जीवन में एक एक क्षण में जो जीने के लिए जो श्वास और जो धड़कन देते हैं, प्रभु मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आज जो परमेश्वर ने हमको किया है, आज हम जीवित है, ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए आज हम जीवित है। इसलिए हम उस परमेश्वर को हमेशा हम धन्यवादी होना है, क्योंकि उन्होंने हमको जीवन दिया है। इसलिए हम उसकी महिमा और उसकी बड़ाई इस जीवन से हम करना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। अब यहाँ पर एक सवाल है, कौन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता? अभी क्या है, पहले हमने देखा था हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने देखा आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है,
भलाई काम करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है और धन्यवाद और स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। और अभी यहाँ पर एक सवाल और है, कौन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता? जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। जो शारीरिक रीति से जो जीवन बिताते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं और पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 5 और 6 में पढ़ते हैं कि जो शारीरिक के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करना है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। और हमारे लिए बहुत अच्छा एक आदर्श एक नमूना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है क्योंकि वो महान परमेश्वर है। तीसरा है वो है हनोक ने परमेश्वर के न्याय के बारे में बताया। तीसरा पॉइंट। और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने क्या है न्याय के बारे में घोषणा किया। इस संसार को क्या है उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का आने वाले न्याय के बारे में हनोक ने बताया। पढ़ते हैं